हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके भारत की नदियों से 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी आपकी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी का उद्गम होता है आपके उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन दे रहा है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए, अगर ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक नदी माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए चौथा आपका क्वेश्चन दे रहा है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, गोदावरी नदी से क्वेश्चन एक और बनता है कि गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गोदावरी नदी को आपका वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर बात करेगा तो वह आपकी कावेरी नदी को कहा जाता है। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बताया कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर कृष्णा नदी की बात करेगा तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम आपके महाबलेश्वर के समीप से होता है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। और देखिए, कोसी नदी को ही विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है और कोसी नदी को मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक आपकी ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। तो इसे आप ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पद्मा की अगर बात करें तो पद्मा को गंगा जो नदी है इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके आगे आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके आगे चलिए देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि कृष्णा नदी। तो थोड़ी सी चर्चा हम कृष्णा नदी के बारे में कर लेते हैं। देखिए कृष्णा नदी की अगर बात करें तो कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी जो आपका है इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर के समीप से होता है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी आपकी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर सतलज की बात करें तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखिए 12 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी विवाद आपके कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। देखिए 3 नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है। एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, एक आपका सिंधु नदी है और एक आपका सतलज नदी है। तीनों को आप याद रखिएगा कि तीनों आपके मानसरोवर झील से निकलती है। और अगर जानापाव की बात करें तो जानापाव की पहाड़ी से आपका चंबल नदी का उद्गम होता है। और अगर बात करें बैतूल ज़िले से, मध्य प्रदेश में आपका बैतूल ज़िला पड़ता है, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी, सोन नदी और आपका जोहिला नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आपका देखिए आगे चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी का उद्गम आपके होता है मानसरोवर झील से। और अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी, सोन नदी और आपका जोहिला नदी का उद्गम होता है। और बैतूल ज़िले से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का भी उद्गम आपके मानसरोवर झील से होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपकी मांजुली द्वीप है, ये आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो इसका निर्माण करती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, इसका निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। तो देखिए 2 नदी जो आपकी है नर्मदा और ताप्ती नदी, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। और बाकी सारी नदियाँ जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 18 नंबर आपका क्वेश्चन है। 18 नंबर देखिए आपका क्या क्वेश्चन दे रहा है। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सोन नदी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए 3 नदी है, एक आपकी सोन नदी है, एक आपकी नर्मदा नदी है और एक आपकी जोहिला नदी है। तीनों का उद्गम आपके अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और अगर बैतूल ज़िले की बात करें तो बैतूल ज़िले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 19 नंबर को आपका क्वेश्चन दे रहा है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा की संगम को क्या कहते हैं। तो इसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता शहर है वह किस नदी के द्वीप पर स्थित है। तो हुगली नदी के द्वीप पर स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
और जो दामोदर नदी है इसे बंगाल की सूख कही जाती है। और जो माही नदी है, माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 21 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन से नदी भूमि बंधित नदी है, यानी कि भूमि के अंदर से बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। और जो लूनी नदी है ये आपके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी को ही लवण नदी के नाम से जाना जाता है। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जाना पाव की पहाड़ी से होता है। और हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो कोलकाता शहर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 23 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम आपके जाना पाव की पहाड़ी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगर सतलज की बात करें तो सतलज नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है। और सतलज नदी पर ही आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि चंबल केन बेतवा किसकी सहायक नदी है। तो देखिए चंबल केन बेतवा आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि छिपरा किसकी सहायक नदी है। तो छिपरा किसकी सहायक नदी है बताइए। तो छिपरा आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उज्जैन शहर है वो आपकी किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके उज्जैन जो है ये आपके छिपरा नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि मानस किसकी सहायक नदी है। तो मानस आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर के झील से निकलती है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और सतलज की अगर बात करेगा तो सतलज नदी पर ही आपका भाखड़ा नागल परियोजना है, जो कि आपके पंजाब में और आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए 27 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है। 27 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है। तो देखिए 5 नदियों के सहयोग से ही पंजाब का निर्माण हुआ है। तो इसमें से बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए इसके आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासन में रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजग सरकार के समय रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानी जाती है। और अगर बांग्लादेश में बात करेगा तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये आप दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन चारों गलत हैं। तो हमने जो क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में अच्छे से बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो बताइए किसकी सहायक नदी है। तो तवा आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है। और पद्मा की बात करें तो गंगा नदी का ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी आपकी जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। तो ये भी आप फैक्ट हैं, ये याद रखिएगा। तो आज हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।